गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब क्या? जेनेटिक्स। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स के बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक्स क्या है। क्वेश्चन क्या है? जेनेटिक्स क्या है? तो आपको बताना है कि ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? एक शाखा। उसमें दो चीजों का हम अध्ययन करते हैं। कौन सी दो चीज? एक होती है आनुवांशिकता, ठीक है, और दूसरी जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं विभिन्नता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशन, और इसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में होता है उस शाखा का जो नाम है वो नाम क्या है? अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है। तो शुद्ध और स्पष्ट अक्षरों में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कोई पूछे कि भाई अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? जेनेटिक्स किसे कहते हैं। कोई पूछे तो आपको बताना जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो मेंडल साहब हैं। मेंडल साहब का पूरा नाम क्या है? तो ग्रेगर जोहर मेंडल, ये इनका नाम है। अब इनका जो जन्म हुआ वो जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने क्या काम किया? तो आप बोलना वंशागति के नियम दिए। वंशागतिकी के नियम दिए। किसने नियम दिए? वंशागतिकी के नियम किसने दिए? तो मेंडल ने सर्वप्रथम दिए। इसलिए मेंडल साहब को क्या कहते हैं? तो आपको बताना अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। समझ में आया? अब यहां पर ध्यान देना, दो शब्द हैं, अनुवांशिकता इंग्लिश में हेरिडिटी, और विविधता मतलब वेरिएशन। ठीक है। अब ये जो अनुवांशिकता है इसको वंशागति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो आप याद रखना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना ही क्या कहलाता है? अनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। अनुवंशिकता कहलाता है। और आपको यहीं पर याद रखना है, जो लक्षण जाते हैं उन लक्षणों को हम क्या नाम देते हैं? अनुवांशिक लक्षण। तो कोई पूछे अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण जो अनुवांशिकता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी के पिताजी लंबे हैं तो संतान भी लंबी हो, तो कह सकते हैं कि उनमें लंबाई के जो लक्षण हैं वो उनके पिताजी से आए हुए हैं। मतलब वो कौन से लक्षण आए हुए हैं? अनुवांशिक लक्षण आए हुए हैं। ठीक है। और दूसरा विभिन्नता किसे कहते हैं? तो आपको बताना है, क्या बताना है? एक ही जाति के जीवों में एक ही जाति के जीवों में जीवों के लक्षणों में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। अंतर पाया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अर्थात मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि यदि एक पेरेंट्स हैं और उनके दो
बच्चे हैं, दोनों बच्चों में कहीं ना कहीं अंतर पाया जाता है उनके लक्षणों में। तो वो क्या है, वेरिएशन है। और ये जो वेरिएशन होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। कौन से दो प्रकार की? एक कायिकी वेरिएशन होता है, कायिकी, जिसको सोमेटिक वेरिएशन बोलते हैं। एक अनुवांशिक, अनुवांशिक विभिन्नता होती है, विभिन्नता। ये अनुवांशिक जो विभिन्नता होती है और कायिक, ये पर्यावरणिक प्रभाव, पर्यावरणिक प्रभाव मतलब जब पर्यावरण चेंज होता है तो इस प्रकार की वेरिएशन देखने को मिल सकती है। उसे से क्या होता है, शरीर की जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं और ये अवंशागत होती है। काहे की जो वेरिएशन होती है वो क्या होती है, अवंशागत, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे लक्षण नहीं जाएंगे। और अनुवांशिक भिन्नता जब होती है जब किसी जन्म कोशिका के अंदर कोई परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से जाता है और उसी के कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। तो ये वंशागत होती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक भिन्नता। और ये अनुवांशिक भिन्नता सतत चलती रहती है और काय की जो भिन्नता होती है वो सतत चलती नहीं है, मतलब स्थिर रहती है। समझ में आया? और यहीं पर हम कुछ चीजें और बता रहे हैं। अनुवांशिक शब्द में एक शब्द है कारक। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किन नियमों में किया गया था? वंशागतिकी के नियम में मेंडल साहब ने किया था। और इसी से संबंधित एक जीन शब्द है जो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में दिया था। तो यहाँ पर कुछ शब्दावली परीक्षा में पूछी जाती है। क्या क्या शब्दावली है कि सबसे पहले वंशागतिकी के नियम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो आपको मेंडल साहब को याद रखना है। कभी पूछ ले मेंडल साहब का जन्म, है ना, कब हुआ? तो 22 जुलाई 1822 में हुआ। और दूसरा कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रिया में हुआ, याद रखना। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में हुआ है। और कब हुआ है? 22 जुलाई 1822 में हुआ। उन्होंने विशेष क्या काम किया? तो एक मटर के जो पौधे हैं, मटर के पौधों पर, है ना, प्रयोग किए और प्रयोग के दौरान उन्होंने वंशागतिकी के नियम दिए। वो जो नियम है उनको हम आगे जाकर डिटेल देखेंगे। और ये कार्य के लिए उनको क्या कहते हैं? अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। और जीन कारक शब्द इन्हीं के समय में यूज किया गया था। और यहाँ पर जो जीन है, जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया, 1909 में किया। तो ये प्रश्न कभी कभी बार बार पूछा जाता है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, भिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको याद रखना है जो विभिन्नता होती है वो दो प्रकार की होती है। और जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें अनुवांशिकता और भिन्नता का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। तो ओवरऑल क्या है, मेन में फैक्ट के पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को याद रखना है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कब जन्म हुआ? 22 जुलाई, है ना, 1822 में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में। वंशागति के नियम दिए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। ठीक है, और हम अनुवांशिकी के अंदर दो चीजों का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकता और भिन्नता का। ठीक है, अब हम कल वंशागतिकी से संबंधित कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। कितने नियम दिए, है ना, एक वंशागति, एक जीन वंशागतिकी क्या है, द्विजीन वंशागतिकी क्या है और बहुजीन वंशागतिकी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। आप चाहते हैं कि हम कल कंटिन्यू क्लास करें तो उसके लिए आप चैनल को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें कि क्लास को कंटिन्यू रखना है और अधिक से अधिक दोस्तों तक यह क्लास शेयर करें। धन्यवाद।